सुगंध प्यार के उड़ल बा का बताई हम, जमाना जान गईल जे राज अब का छुपाई हम। खेला तकदीर के ऐसन भइल कि का बोली, लाज लगाता बाकी कैसे ना बताई हम। ओ पढ़े गईली पटना प्यार हो गई, पढ़े गईनी पटना प्यार हो गई, गलती त पापा बरियार हो गई, हो गलती त पापा बरियार हो गई। ये गाना था आया था। अपने गीत और संगीत से लोगों को मदहोश कर देने वाली आवाज़ आज सुमित बाबा हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आँखें न्यूज़ 24 में। जी हाँ, जी हाँ। पहले सर जानना चाहेंगे आपने जीवन की शुरुआत कैसे की? जी, शुरू से मैं छोटी उम्र से मैं गाता बजाता हूँ जी। और मेरा जन्म स्थान नवादा ज़िला है और स्कूली जब पढ़ाई लिखाई करता था तो साथ में संगीत भी मैं सीखता था। हमारे बचपन के गुरु पंडित रघुनंदन शर्मा जी थे और उनके सानिध्य में मैंने मैट्रिकुलेशन तक जब तक पढ़ाई रही तो मैं नवादा रहा, उसके बाद बाहर निकल गया पटना और यहाँ रंगमंचों से जुड़ा, रेडियो टीवी आकाशवाणी से जुड़ा और प्रभाकर भी किया संगीत में मैंने, और पढ़ाई लिखाई भी करता रहा। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और फिर मैं पटना में रहते हुए रेडियो टीवी में गाते हुए मैं पहला एल्बम पटना में प्यार हो गई, तो वो एल्बम बहुत ही खूबसूरत एल्बम आया था मेरा। सर आपने जिक्र जब कर ही दिया है तो हम चाहेंगे दर्शकों के लिए सर 2 लाइन थोड़ा सा इस गाने को आप सुना दें। पटना में प्यार हो गई बहुत पुराना गाना है, अब भोजपुरी था, तो वो लव सीक्वेंस पे एक एल्बम आया था मेरा और लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उसमें था कि सुगंध प्यार के उड़ल बा का बताई हम, जमाना जान गईल जे राज अब का छुपाई हम। खेला तकदीर के ऐसन भइल कि का बोली, लाज लगाता बाकी कैसे ना बताई हम। ओ पढ़े गईली पटना प्यार हो गई, पढ़े गईनी पटना प्यार हो गई, गलती त पापा बरियार हो गई, हो गलती त पापा बरियार हो गई। ये गाना था आया था, पढ़े गईली पटना प्यार हो गई। और उसके बाद फिर मुझे इस गाने को सुन के इसके म्यूजिक डायरेक्टर अशोक घायल जी थे और अमिताभ बच्चन को लेकर एक सिनेमा बनाया जा रहा था मुंबई में और उस फिल्म का नाम था गंगा। तो उसमें सभी कलाकारों ने, बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रवि किशन, मनोज तिवारी, नगमा जी थी। तो उसमें एक गाना है लिट्टी चोखा बनलवा बड़ा मज़ेदार, तो ये मुझे पहला गाना ब्रेक मिला था। और उसके बाद मैंने ऐसे 100-150 फिल्मों में अपना गाना गाया और फिर भोजपुरी की जो अभी का जो वातावरण है उससे थोड़ा मैं मरमाहत था। तो सर हम इस पे भी आएंगे, लेकिन जानना चाहेंगे जब आपने शुरुआत की होगी तो बहुत सारे लोगों ने आपको स्ट्रगल के दौरान में ये भी कहा होगा कि ये फील्ड छोड़ दो, किसी अच्छे फील्ड में इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, तो उस समय क्या लगा होगा? हाँ, ऐसा तो होता ही है क्योंकि संगीत को लोग अभी पूरी तरह से उसको घर परिवार में, एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे इस लाइन में जा कर के, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ना, साथ में एजुकेशन भी होना चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसको आपको लेके चलना है। तो परिवार वाले नाराज़ होते हैं कि कहीं संगीत के चक्कर में हमारा लड़का पढ़ने लिखने में फेल हो जाए, तो इसकी वजह से लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे भ्रांतियाँ टूटी हैं और संगीत में भी लोग नाम कर रहे हैं और ये भी एक विषय, एक जॉब बन सकता है इंसान के लिए, ज़िंदगी का रास्ता बन सकता है, संगीत भी बन सकता है। तो वैसे तो संगीत स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए होता है, लेकिन कमर्शियल रूप में भी जब हम कुछ करते हैं इसको तो इससे बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है, बिना मांगे मिल जाता है कि उससे भी बड़ी व्यवस्था में आदमी, इंसान जी सकता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो सर वही, लेकिन आजकल के दौर में देखा जा रहा है जिस तरह से जो भोजपुरी गाने हैं उसमें अश्लीलता ज़्यादा देखी जा रही है। आपने भी सुना होगा, अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो सभ्य परिवार है वो एक साथ बैठ के इन गानों को नहीं सुन सकता है, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी क्या कुछ कहना सही नहीं है। जो लोग गाते हैं अब अपनी अपनी समझ है, हमें वो नहीं आता है। पहले आता होगा, छोटी उम्र, मैच्योर नहीं था, बुद्धि नहीं था, विवेक नहीं था, तो जो गाने मिलते थे लोग गाते थे। लेकिन मैं छोटी उम्र से राइटर माइंडेड आदमी हूँ, तो अपनी कलम को जब मैंने उठाया तो जो लोग गाते हैं वो उनकी समझ है। अभी मैं जो गाता हूँ ये मेरी समझ है, अभी मैं उन पर कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन समाज में इस तरह की बातें, ये भी ध्वनि प्रदूषण है, जैसे हवा का प्रदूषण, वातावरण का, वैसे ही ये सब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और संस्कार और संस्कृतियाँ नहीं बचेंगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा।
तो अपनी अपनी समझ है लोगों की, लोग गाते हैं। सर लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह से अगर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनके गाने जो है ज़्यादा वायरल हाँ, वो होंगे। तो होते हैं। तो सर कैसे देखते हैं चीज़ों को? विवेक की सही कमी है? है, समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनका एक वर्ग है, वो हर जगह थोड़ी ही बिकते हैं। ये भी तो अब मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए उनकी कैटेगरी अगर में ना पाया तो उनकी का क्या मतलब, किस कैटेगरी का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी लिमिट समय के लिए है, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे करके जाना चाहिए जो अच्छा हो और जिससे समृद्धि आए, सद्भावना हो, समरसता हो, सम्मान हो, और समाज को और बेहतर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उससे आगे। सर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सुमित बाबा को अगले और कौन से गाने में, एल्बम में देखना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैं सिनेमा से दुखी हुआ भोजपुरी फिल्मों के अश्लील गानों से, और मैं अपनी कलम से लिखने लगा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उन दिनों मेरा जुड़ाव हो गया था, और शराबबंदी बिहार में हुआ। तो हमने एक गाना बनाया, मैं तो राइटर था ही, कि औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया और बेवक्त ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया, मत छू इसे ये जहर है ऐ मेरे दोस्तों, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया, जीना है तो पापा शराब मत पीना। एक छोटी बच्ची से मैंने इसको गाने को गवाया था एक कंपोजर। तो मुझे तब पता नहीं था कि इस तरह से सोसाइटी हमें पूरे देश में, पूरे देश के स्कूलों में, जब इसका वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो इतने वीडियो लोड हैं इसके ऑडियो के। तो इसने एक मुझे एक और भी अंदर से कॉन्फिडेंस दिया और हिम्मत दिया, और मैं इस दिशा में चल पड़ा कि समाज को मजबूती देना है, इसमें समरसता और सद्भावना के लिए काम करना है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।